सबको सलाम। ऑटिज्म के नए तशख़ीस शुदा यानी डायग्नोज्ड हुए बच्चों के ख़ानदानों के लिए हमारी अब क्या यानी नाउ व्हाट वीडियो सीरीज़ में खुशामदीद। मैं डैनियल हूँ और मैं यहाँ ऑटिज्म ओंटारियो में एक समाजी कारकुन यानी सोशल वर्कर हूँ और आज हम ओंटारियो ऑटिज्म प्रोग्राम के बाहर दस्तयाब फंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आज फंडिंग के 6 मुख्तलिफ ज़राए और उनके बारे में आपको मुतारफ़ करवाऊँगा। अगर आप मज़ीद मालूमात की तलाश में हैं तो तमाम लिंक्स न्यू डायग्नोसिस फंडिंग चेक लिस्ट पर मौजूद हैं जो इस वीडियो के आखिर में तलाश किए जा सकते हैं। यहाँ ज़हन नशीनी के लिए ये याद रखें कि ये वीडियो न्यू डायग्नोसिस फंडिंग चेक लिस्ट के उन्वान से लिंक्ड होगी। हम सबसे पहले असिस्टेंस फॉर चिल्ड्रन विद सीवियर डिसेबिलिटी यानी ACSD से शुरू करेंगे। ACSD कम और मुतवसत आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए एक माहाना फ़ायदा या बेनिफिट है जो माजूरी वाले बच्चे की देखभाल के कुछ इजाफी अखराजात को पूरा करने में मदद करता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात, इजाफी लिबास, खुसूसी ग़िज़ा या इस किस्म की चीज़ों में मदद मिल सकती है। ये फ़ायदा या बेनिफिट हर माह $25 से $550 तक हो सकता है। हम यहाँ ये बात करने जा रहे हैं कि आया आपके बेनिफिट मंजूर शुदा हैं और वो ये कैसे फैसला करते हैं। सबसे बढ़कर ये कि आपको कितना फ़ायदा मिलता है। ये सब कुछ चंद मुख्तलिफ अवामिल पर मबनी है। पहला अंसर ये है कि एक ऐसा ख़ानदान जिसमें एक बच्चा मजदूरी का शिकार हो और उसकी आमदनी की हद तकरीबन $66,000 फी साल हो। ताहम ये हद हर साल तब्दील होती रहती है, लिहाजा अगर आप इस कट ऑफ के करीब हैं तो ये दरख्वास्त देने के अहल हैं। दूसरा अहम अंसर जिस पर वो रकम की बुनियाद रखते हैं वो है आपके बच्चे की मजदूरी से मुतल्लिक असल अखराजात। मिसाल के तौर पर दरख्वास्त फॉर्म में पूछे जाने वाले सवालात में से एक सवाल कि आप कितनी बार अपॉइंटमेंट पर जाते हैं और वहां जाने के लिए कितनी लागत आती है। इसके अलावा बच्चों की देखभाल और कैंप के अखराजात और आपके बच्चे के लिए दीगर अखराजात के बारे में भी पूछा जाता है। ACSD के लिए दरख्वास्त फॉर्म अब ऑनलाइन दस्तयाब है और दरख्वास्त देने के लिए आपको जिन ज़रूरी दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है उनमें आपकी डेमोग्राफिक्स, तशख़ीस या डायग्नोस का सबूत, आपके बच्चे का पैदाइशी सर्टिफिकेट और हेल्थ कार्ड शामिल है। इसके अलावा कुछ माली मालूमात की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको अपने नोटिस ऑफ असेसमेंट और कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट नोटिस की कापियाँ मुंसलिक करनी होंगी, जो दोनों दस्तावेज़ात आपके CRA ऑनलाइन अकाउंट के ज़रिए दस्तयाब हैं या जो भी आपके टैक्स रिटर्न जमा करता है उसके ज़रिए भी दस्तयाब होती हैं। आपको बैंकिंग की मालूमात की भी ज़रूरत होगी ताकि वो जान सकें कि रकम कहाँ जमा करनी है। ऑनलाइन दरख्वास्त का सफ़ा कुछ इस तरह का होता है और आप इस सफ़े पर न्यू डायग्नोसिस फंडिंग चेक लिस्ट के लिंक तक रसाई हासिल कर सकते हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। एक बार जब आप दरख्वास्त जमा करवा देते हैं तो पूरे सूबे में इंतज़ार के औकात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये अमूमन 6 से 12 माह के दरमियान होता है। तो ये था असिस्टेंस फॉर चिल्ड्रन विद सीवियर डिसेबिलिटी यानी ACSD। अगला प्रोग्राम जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है घर पर खुसूसी खिदमात यानी स्पेशल सर्विसेज एट होम या आम तौर पर SSAH। SSAH की फंडिंग में जो चीज़ें शामिल हैं वो दर्ज झेल हैं। बुनियादी देखभाल करने वाले की इमदाद और मुतलका मुआवनत, मसलन सेहन की देखभाल, कपड़े धोने, खाना पकाने में मदद। लेकिन ये पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसी सरगर्मियों के लिए भी है और इसमें तफरीही चीज़ें जैसे कैंप, तैराकी, मौसीकी वगैरह शामिल हैं। SSAH एक सालाना रकम की मंजूरी देता है जिस तक एक ख़ानदान इन अखराजात की अदायगी के लिए रसाई हासिल कर सकता है जिनके बारे में मैंने शुरू में बात की थी। मुआवजे का मतलब ये है कि आपको किसी भी सरगर्मी या सर्विस के लिए जेब से अदायगी करनी होगी
और फिर अपनी रसीद जमा करवानी होगी ताकि जेब से अदा की गई रकम आपको वापस मिल सके। आपको हर साल मिलने वाली फंडिंग की रकम जिन चीज़ों पर मुनहसर है उसमें आपके बच्चे को कौन सी और कितनी खिदमत या मदद की ज़रूरत है, आपकी कम्युनिटी में और कौन सी मदद दस्तयाब है, आपको पहले से ही किस किस्म का ताउन मिल रहा है। ACST की तरह SSAH अब ऑनलाइन दस्तयाब है और आप अपनी दरख्वास्त बराह रास्त वेबसाइट के ज़रिए जमा करवा सकते हैं। SSAH का वेब पेज कुछ इस तरह का होता है और ACST की तरह ये लिंक भी आपकी फंडिंग चेकलिस्ट में होता है। दरख्वास्त जमा होने के बाद इंतज़ार का वक्त 6 माह से लेकर 2 साल तक का हो सकता है। तो ये था स्पेशल सर्विसेज एट होम यानी SSAH। फंडिंग की फहरिस्त में अब हम डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट यानी DTC के बारे में बात करेंगे। डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट हमेशा वाज़ह नहीं होता। वो इसलिए कि डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट के लिए दरख्वास्त देते वक्त आप चाइल्ड डिसेबिलिटी बेनिफिट के लिए भी दरख्वास्त दे रहे होते हैं। DTC जिस्मानी या ज़हनी माजूरी वाले लोगों की देखभाल करने वालों के इनकम टैक्स को कम करने में मदद करता है और चाइल्ड डिसेबिलिटी बेनिफिट उन खानदानों के लिए माहाना अदायगी है जो शदीद मजूरी वाले बच्चे की देखभाल करते हैं। डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट ऑटिस्टिक बच्चे वाले तमाम खानदानों के लिए दस्तयाब है जो आमदनी का दावा करते हैं। ताहम चाइल्ड डिसेबिलिटी बेनिफिट कम और दरमियानी आमदनी वाले खानदानों के लिए मखसूस है और ये आपके कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट या आपके बच्चे के बोनस से मुंसलिक है। आप में से कुछ ने माजी में डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट के लिए दरख्वास्त दी होगी जब ये सिर्फ 5 सफ़ात पर मुश्तमिल थी, लेकिन अब ये 16 सफ़ात पर मुश्तमिल है और आप इसे किसी मुआलिज या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के ज़रिए मुकम्मल करने की ज़रूरत होती है। मैं हमेशा खानदानों को मशवरा देता हूँ कि आप किसी एक दरख्वास्त को खुद से भरने के लिए वक्त निकालें ताकि आपके पास फॉर्म मुकम्मल करने वाले शख्स को देने के लिए कुछ आइडियाज़ हों। ACST और SSAH के बरक्स डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट में मंजूरी के लिए इंतज़ार का वक्त कम होता है और आपको 3 माह तक जवाब मौसूल हो सकता है। डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट के बारे में एक और बात काबिल गौर है कि ये खुद ब खुद 3 साल तक रेट्रोएक्टिव होता है और अगर आप इसमें तोसी के लिए अप्लाई करते हैं तो ये 7 साल तक रेट्रोएक्टिव होता है। तो ये था डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट, जबकि हमारी फहरिस्त में अगला ईस्टर सेल्फ इनकॉन्टिनेंस ग्रांट है। इनकॉन्टिनेंस ग्रांट 3 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए मखसूस है जो बैतुल खला यानी टॉयलेट ट्रेन नहीं है। ये साल में 2 बार फंडिंग होती है जो डायपर्स और वाइप्स के सामान की लागत में मदद करता है। आपको मिलने वाली रकम का इन्हिसार आपके बच्चे की उम्र और उनके सामान की कीमत पर है। तो इनकॉन्टिनेंस सप्लाइज ग्रांट प्रोग्राम की दरख्वास्त कुछ इस तरह से नजर आती है और दरख्वास्त देने के लिए इस पर डॉक्टर के दस्तखत भी ज़रूरी हैं। इस ग्रांट के इंतज़ार के औकात निस्बतन कम हैं, जो कि तकरीबन 3 से 6 माह हैं। तो ये था इनकॉन्टिनेंस ग्रांट। अब हम फंडिंग के कुछ दूसरे ज़राए की तरफ बात करने जा रहे हैं, जिनके बारे में आप ज़रूर गौर करना चाहेंगे। मैं यहाँ पर मुलाजमत और निजी फ़वाइद पर भी मुख्तसर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अक्सर मुख्तलिफ खिदमात या सर्विसेज जैसे सोशल वर्क और साइकोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कवर करते हैं। अगर आपको काम के ज़रिए रोज़गार के फ़वाइद यानी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हासिल हैं, तो मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ ताकि आप मालूम कर सकें कि आप किस चीज़ के अहल हैं। मैं आखिर में आपको कुछ मुख्तलिफ प्रोग्रामों से मुतारिफ कराना चाहता हूँ जो मोहलत, तफरीह और सोशल प्रोग्रामिंग के लिए दस्तयाब हैं। मैंने जिन प्रोग्रामों के बारे में बात की है वो आपकी न्यू डायग्नोसिस फंडिंग चेक लिस्ट में मुनासिब लिंक्स के साथ दर्ज हैं। कैरीज प्लेस ऑटिज्म सर्विसेज हर साल चिल्ड्रन रेस्पाइट फ्लेक्सिबल फंडिंग प्रोग्राम पेश करती है।
عام طور پر درخواستیں ہر سال جنوری-فروری میں تقریباً 1 ماہ کے لیے دستیاب ہوتی ہیں۔ آپ صحیح معلومات کے لیے ان کی ویب سائٹ یا فیس بک کے گروپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ہر سال فنڈنگ کی ایک محدود مقدار ہوتی ہے اور وہ منظوریوں کے لیے لاٹری سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ چاہے آپ کی منظوری ہو یا نہ ہو، آپ ہر سال درخواست دے سکتے ہیں۔ اسپیشل سروسز ایٹ ہوم کی طرح یہ ایک ری ایمبرسمنٹ فنڈنگ کا عمل ہے۔ آپ کی ادائیگی کی درست رسید جمع کروانے کے بعد آپ کی قیمتیں واپس کر دی جائیں گی۔ کینیڈین ٹائر جمپ سٹارٹ ایک ایسا پروگرام ہے جہاں آپ اپنے بچوں کو کھیل یا جسمانی سرگرمی میں شامل کرنے کے لیے مالی امداد کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ پروگرام آمدنی پر مبنی ہے اور آپ اس پروگرام کے لیے مخصوص پروگرام کی معلومات کے ساتھ آن لائن درخواست دیتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ جمپ سٹارٹ کی طرح کچھ میونسپلٹیز اونٹاریو ورکس یا او ڈی ایس پی کے ذریعے تفریح کے لیے فنڈنگ فراہم کرتی ہیں۔ میں اس معاملے میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ اپنے شہر کے چلڈرن سروسز پروگرام سے رابطہ کریں اور ان سے متعلقہ معلومات لیں اور دیکھیں کہ یہ آپ کے علاقے میں کیسے کام کرتا ہے۔ یہاں آٹزم اونٹاریو میں ہم اپنے موسم گرما اور مارچ بریک ری ایمبرسمنٹ فنڈ کے ذریعے تفریح کے لیے فنڈنگ بھی پیش کرتے ہیں۔ درخواستیں سال میں 2 بار آن لائن دستیاب ہوتی ہیں اور آپ کو تفریحی سرگرمیوں اور معاون کارکنوں کے معاوضے کے لیے منظور کیا جا سکتا ہے۔ ہماری فہرست کے آخر میں ایسٹر سیلز ایکسیس ٹو کارڈ ہے۔ ایکسیس ٹو کارڈ پروگرام اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے کہ تفریح، ثقافتی اور تفریحی مواقع سب کے لیے زیادہ دستیاب اور قابل رسائی ہوں۔ یہ کارڈ آٹسٹک بچوں کو بغیر کسی قیمت کے ایک معاون شخص جیسے کہ والدین کو اپنے ساتھ مختلف مقامات پر لانے کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ رپلیز ایکویریم میں کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اپنے بچے کے لیے داخلہ فیس ادا کرنی ہوگی۔ آپ کا ٹکٹ مفت ہوگا کیونکہ آپ وہاں ایک سپورٹ پرسن ہیں۔ درخواست سارا سال دستیاب رہتی ہے اور اس پر آپ کے بچے کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کے کسی فرد کے دستخط کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو دیگر فنڈنگ تک رسائی کے طریقوں کے بارے میں کچھ خیالات فراہم کیے ہیں جن کے لیے آپ اہل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ مزید معلومات کی تلاش میں ہیں تو سبھی مختلف لنکس نیو ڈائگنوسس فنڈنگ چیک لسٹ پر دستیاب ہیں جو کہ نیچے لنک کیے گئے ہیں اور وہ آپ کو براہ راست پروگرام کی ویب سائٹس پر لے جائیں گے۔ کسی بھی دوسرے خدشات کے لیے آپ ہم سے یہاں آٹزم اونٹاریو میں رابطہ کر سکتے ہیں۔